मेरे बच्चे खाना नहीं खा रहे। हर समय पिज़्ज़ा, बर्गर इनको चाहिए ही चाहिए। और सबसे छोटे बच्चे को देखो, जब तक टीवी पर कार्टून ना लगा हो, तो उसके अंदर कुछ जाता नहीं है। वो खाता ही नहीं है कुछ। कहता पहले टीवी लगाओ फिर खाऊँगा। तो मेरे पास भी टाइम कहाँ है? मुझे बीपी की शिकायत और शुगर की शिकायत, मुझसे भी खाना नहीं बनता। बड़ी मुश्किल से इनका बनाती हूँ और ऊपर से इतने नखरे उठाते हैं, मुझसे भी नहीं होता। चलो खाते चलो सब बाहर का खाओ, मैं भी सुखी हूँ, आप भी सुखी हो। तो ऐसी कई कहानी हमारे सब घर वालों की है। घर में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो है बच्चे घर का खाना नहीं खाते और लोग जो है बाहर की तरफ खाना जो है पसंद करते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम इसी बात को लेकर अपनी वीडियो में जिक्र करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल कैच लाइफ विद सुमन में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है हम सब के लिए ही वैल्यूएबल होने वाली है। और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी आगे शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कि हम खाना बाहर से मंगवाते हैं, बाहर का खाना हमें अच्छा लगता है। तो ये कहानी जो है बहुत सारे घरों की है। तो खाने का सीधा संबंध जो है हमारी इमोशनल हेल्थ के साथ है। आवर थॉट्स क्रिएट्स आवर लाइफ। जो जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारी लाइफ जो है उसी तरीके से बनती है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते जाते हैं। जो संकल्प हम करते हैं वो सिद्ध होते जाते हैं। तो कहते हैं डोंट क्रिएट द थॉट्स व्हाट माय लाइफ इज, क्रिएट द थॉट्स व्हाट माय लाइफ शुड बी। हमें ऐसे थॉट्स नहीं क्रिएट करने चाहिए जो मेरी लाइफ में चल रहा है उसी पर थॉट्स क्रिएट करते जाएं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। फिर तो माइंड को ताकत मिलेगी, हाँ भाई ऐसा हो गया, ऐसी परेशानी है हमारे साथ, माइंड भी साथ साथ में बोलता जाएगा। हमें वो थॉट्स क्रिएट करनी है जो कि हमारे माइंड के लिए वैल्यूएबल हो, जिससे हमारे माइंड की डेवलपमेंट हो, मन को शक्ति मिले, इमोशनल एम्पावरमेंट मिले माइंड को। ठीक है। तो माई थॉट्स क्रिएट माई लाइफ। मेरी लाइफ जो है मेरी थॉट्स से बनती है। मुझे हमें क्या होता है, दूसरी तीसरी बीमारी लगी होती, शुगर होता, बीपी आता, कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, जहाँ कई बार कोई थायराइड की प्रॉब्लम है तो सारा दिन हाय तौबा, मुझे ये बीमारी, मुझे ये बीमारी, मुझे सारा दिन उसका मनन करते हैं। फिर परिवार का एक एक मेंबर जो है वो भी कहता है इसको ये बीमारी है ना, इसको ये बीमारी है। तो उस बीमारी को बार बार रिपीट करने से वो बीमारी जो है हाईलाइट हो जाती है, क्योंकि मन उसको कंज्यूम कर रहा है। बीमारियां पहले माइंड के लेवल पर होती हैं, फिर वो जाके बॉडी के एक एक सेल में ट्रांसफर करती हैं और बीमारियां जो भारी स्थिति में आ जाती हैं, फिर हमारा मन जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है और फिर हमें पता लगता है कि हमारे पास ये बीमारियां जो है आ चुकी है। हम अपने बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं कि हमारे बच्चे बहुत शरारती हो चुके हैं, कहना नहीं मानते, अपनी मन मर्जी करते हैं, जो दिल में आया सो करते हैं। चाहते हैं संत महात्माओं के पास लेकर जाते हैं कि ये हमारे बच्चों को जो है आशीर्वाद दें। संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं अच्छे। तो जो आशीर्वाद संत महात्मा दे सकते हैं हम क्यों नहीं दे सकते? हमारे अंदर भी वो सब पावर्स हैं, लेकिन हम उन पावर्स को यूज नहीं करते। हम अपने बच्चों के लिए खुद ही बोलते हैं ये बहुत शरारती हैं, ये कहना नहीं मानते, ये घर का खाना नहीं खाते, ये पता नहीं किस पर गए हैं, ये इनको तो कोई चीज पसंद नहीं आती, नाक मुंह सिकोड़ते हैं, पता नहीं इनका क्या बनेगा, इनका भविष्य कैसा होगा, कल को कुछ बन भी पाएंगे या नहीं। हम इस तरह की नेगेटिव थॉट्स अपने बच्चों के लिए क्रिएट करते हैं। बताओ, जब हम खुद ही अपने बच्चों के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो संकल्प हैं जो हम क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो संकल्प जो है सिद्ध हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे क्यों बन गए, क्योंकि हमने ये वाइब्रेशन क्रिएट की है, हमने ही ये दुनिया क्रिएट की है। हम बच्चों को तो छोड़ो, हम सारी दुनिया के लिए बोलते हैं ये दुनिया बहुत खराब है, ये दुनिया रहने लायक नहीं है, दुनिया में इतनी डिस्टर्बेंस है, लोग कितने गंदे हैं, लोगों के साथ एडजस्टमेंट की जाए तो कहाँ तक की जाए, लोग है ही नहीं अच्छे, हर कोई मुझसे नफरत करता है, मुझसे कोई प्रेम ही नहीं करता। देखो सभी दुनिया जो है मुझसे चालाकियां कर रही है ना, अब मैं इनको बताऊंगा मैं कैसे चालाकी कर। हम खुद कितनी सारी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। ये सब नेगेटिव एक 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 संकल्प जो है वो सिद्ध होने लगता है। वो संकल्प जो है जब सिद्ध हो जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ में वैसा ही नाच चलने लगता है। अब बच्चे खाना नहीं करते,
कुछ समय पहले की बात है, हमारे घर में ना एक गेस्ट आए बाहर से, तो उनका छोटा बच्चा था, 5 या 6 साल का रहा होगा। तो हमने पूछा कि ये इसके लिए क्या बनाएं, क्या खाएगा? वो कहते हैं ये तो घर का खाता ही नहीं है। हमने पूछा फिर क्या है? कहते बाजार से मंगा दो, चाहे इसे चाउमीन मंगा दो, चाहे पिज्जा मंगा दो, बर्गर मंगा दो, वो खा लेगा लेकिन घर का नहीं खाएगा। हम बड़े एस्टोनिश्ड, बड़े हैरान हुए कि ये बच्चा अब घर का अभी से नहीं खा रहा, तो फिर आगे जाके इसकी लाइफ की फिजिकल डेवलपमेंट का क्या होगी, जो क्या बनेगा इसकी बॉडी का? अभी से इसको ये प्रॉब्लम है कि घर का ही नहीं खाना। वह कहते घर का जो भी बनाओगे ना इसने नहीं खाना है, बस जो बाहर से मंगा कर दोगे ना, चाहे भी तला भुना जो भी फ्राइड है ना, बस वो इसको बड़ा पसंद है, वो ही लेकर आना। तो ये कहानी बहुत सारे घरों की है, जब बच्चे खाना नहीं खाते तो घर के बड़े बुजुर्ग भी घर में कहते हैं बच्चे खाना खाते ही नहीं है। और हमने भी कभी कभी खाना बनाना होता है ना, तो हम कहते हैं बना तो रहे हैं, पता नहीं खाएंगे या नहीं खाएंगे। ये खाएंगे ही नहीं ना, इनको पसंद नहीं है मेरे हाथ का खाना, बड़ी मेहनत लगा रही हूँ बनाने की, और देखना जब खाने का टाइम आ गया तो ये करेंगे नहीं। तो हमने तो पहले ही सारी वाइब्रेशन जो है खाने के अंदर डाल दी कि ये खाना खाएंगे ही नहीं, तो फिर वो खाएंगे कैसे? प्लेट सजा कर लेते हैं, लेकर आते हैं बच्चों के लिए कि खा लो, पहले हमने क्रिएट किया ये खाना खाएंगे नहीं, अब वो खाने में वाइब्रेशन चली गई है, अब बच्चे वो खाना कैसे खाएंगे? इसलिए खाते समय कहते जो भी है प्योर वाइब्रेशन देनी चाहिए। बिल्कुल खाने का, अन्न का प्रभाव जो है मन पर पड़ता है, सीधे सीधे मन पर पड़ता है। हमारे घर में कोई काम वाली या मेड हमने लगा रखी है खाने के लिए, या हम कोई पर्सन और आता है हमारे खाने के लिए बनाने के लिए, अगर वो डिप्रेस्ड स्थिति में है, इरिटेशन में है, वो मन का सब से उसका खराब हो रखा है, उसके घर में कला क्लेश है, उनके मन में डिस्टर्बेंस है, तो वो सब खाना बनाते समय जब बेलता जाएगा ना, रोटी बेलता जाएगा, वो साथ साथ में जो बोलता जाएगा मेरी लाइफ बहुत दुखी है, मैं क्या करूं, इनका जीवन देखो, जिनको खाना बना रहा है इनका जीवन देखो, ऐसे कुर्सियों पर बैठे हैं साहब बनकर, हम नौकर बनकर ऐसे कर रहे हैं, हमारी किस्मत देखो खराब। वो सारी चीजें जो खाने में डालता जाता है और आपके सामने ऐसे प्लेट सजाकर आ जाती है। आप कहते हैं वाह वाह, परोठियों के ऊपर मक्खन रखा हुआ है और ये साग तो और भी अच्छा बना हुआ है, वाह वाह क्या कहने, खूबसूरत दिखती है ना प्लेट। लेकिन प्लेट में चलो खाना भी अच्छा है, सही है, प्योर है, लेकिन वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या प्योर है? हमने खाना तो देख लिया कि सब अच्छा बना, बड़ा अच्छा बढ़िया बना है, स्वादिष्ट होगा, सब कुछ होगा, क्या उसकी वाइब्रेशन स्वादिष्ट है? क्या इसकी वाइब्रेशन प्योर है? कहीं उसमें इम्प्योरिटी तो नहीं मिल गई, कहीं उसमें कुछ ऐसी बातें तो नहीं मिलकर आ गई जो आप खाने के साथ कंज्यूम करने वाले हैं? जब भी खाना हमारे सामने आता है तो हम उसकी वाइब्रेशन को भी कंज्यूम करते हैं खाने के साथ, क्योंकि अन्न का प्रभाव जो है सीधे मन पर पड़ता है। इसलिए कहते खाना जब भी आपके सामने आए, उस खाने को पहले अच्छी तरीके से उसको वाइब्रेशन दो। उसने जिसने बनाया ना, उसने अपनी वाइब्रेशन डाली है, अब आपने कट करनी है उसकी वाइब्रेशन। पता नहीं उसने पॉजिटिव डाली है, नेगेटिव डाली है, इस आप नहीं जानते, यू डोंट नो। आपने उस थाली में अपनी प्योर वाइब्रेशन देनी है कि ये जो भोजन आया है इसमें ईश्वर की बेशुमार शक्तियां हैं, ये खाना जब मैं खाऊंगा मेरे अंदर बहुत सारी खुशियां, तंदुरुस्ती लेकर आने वाला है और मुझे बहुत सारी शक्तियां मिलने वाली हैं, इस ये भगवान का प्रसाद है। आपने उस खाने के प्लेट को भगवान का प्रसाद बना लेना है। जब वो प्रसाद आप कंज्यूम करेंगे तो फिर आपका मन शांत होगा। लेकिन हम खाना जैसे ही आता है वैसे उस पर टूट पड़ते हैं और हमें पता नहीं चलता है। कहते कि खाने का प्रभाव सीधा जो है हमारे मन पर पड़ता है। सिमिलरली वाटर, पानी जो हम पीते हैं उसका भी प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता है। पानी जब आता है, शहर की जो बड़ी टंकी होती है उसमें जाकर स्टोर होता है, फिर वहां से वो छोड़ते हैं पाइपों में पानी, पाइपें कहाँ कहाँ से चलकर आती हैं, नीचे कौन कौन सी पाइप उसके साथ साथ टच कर रही हैं ये हमें नहीं पता, आती हैं, फिर हमारे घर की टैप में आती हैं और ऊपर टंकी में पानी स्टोर होता है। और स्टोर में जो टंकी में जो स्टोर होता है उस पर एनवायरनमेंट की एनर्जी सारी वो कैच करता है, पानी जो है सारी एनर्जी जो है अपनी कैच कर लेता है। तो पानी के अंदर सारी एनर्जी चली गई। अब हमारे सामने पानी का गिलास आता है, हम कहते हैं साफ सुथरा पानी, साफ है सब कुछ, फटाफट उसको पी जाते हैं और कहते हैं कि पानी बहुत बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है पानी। तो देखो पानी साफ है, गिलास साफ है, लेकिन क्या उसमें वाइब्रेशन साफ है, प्योर है? जिस जब भी पानी पियो या खाना खाओ तो उसमें थोड़ी सी वाइब्रेशन, अपनी शुद्ध वाइब्रेशन डाल दो कि ये एक भगवान का प्रसाद है, भगवान का दिया हुआ अमृत है। कहते जब पानी, जब मंदिर में भगवान को जल चढ़ाया जाता है तो जल जो है अमृत कैसे बन जाता है? क्योंकि उसमें भगवान की प्योर वाइब्रेशन आ जाती है। कहते हैं ना ये जल नहीं है, ये अमृत है।
सिमिलरली हम जो गिलास पानी पीते हैं ना, हर गिलास को एक अमृत बना सकते हैं, लेकिन उसमें 2 बातें हमने कहकर अपनी जरूर डालनी है कि ये जल जो है अमृत समान है, ये जैसे जैसे मेरे अंदर जाएगा, मेरे अंदर शुद्ध विचार पनपेंगे, मेरी लाइफ जो है सुखद होगी, ब्यूटीफुल होगी। हमने कुछ अच्छी-अच्छी वाइब्रेशन जो है उसमें स्टोर करनी है। तो हमें जो ये सब जो करने, एक तो खाना हमने ध्यान से खाना है, एक पानी को जो है हमने प्योर वाइब्रेशन के साथ पीना है। अब एक बात और है, जब भी हम खाना खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, तो उस टाइम जो है प्योर वाइब्रेशन देनी है। तो एक सुबह जब उठना है, सुबह उठते ही जब आप बेड पर लेटे हैं, उसमें 2-4 बातें अपने साथ, अच्छी बातें ज़रूर कर लें। ये एक रूटीन बनाएँ कि अपने साथ उस समय जो है अच्छी से अच्छी बातें करनी है कि मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मैं बहुत पीसफुल हूँ, आई एम वेरी पीसफुल, आई एम वेरी लवफुल, माय लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, all people are love me, and I love all the people. There is no one to disturb me. I need nothing from anyone. I am abundance. मेरे पास तो खुद का भंडार हो, मुझे किसी से कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, खुशियां दी हुई हैं, तो मेरा जीवन जो है खुशियों से भरपूर है। ये सब वाइब्रेशन जो है हमने क्रिएट करनी है सुबह के टाइम, क्योंकि ये सुबह के टाइम का जो किया होता है, मन जो है उस समय एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है, वो सारी बातें जो है अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि रात भर उसने रेस्ट किया होता है। तो वो उसको जो है अच्छी वाइब्रेशन जैसे ही मिलती है, ब्लॉटिंग पेपर की तरह उसको चूस लेता है, और फिर वो जो सारी वाइब्रेशन, जो अच्छी बातें हमने की है, अफर्मेशंस क्रिएट की है, वो सारा दिन जो है वर्क करती हैं। सिमिलरली रात का टाइम जब आपने सोना है, सोते समय जो लास्ट थॉट आपने क्रिएट करनी है, वो बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी वाली आपने थॉट लास्ट क्रिएट करनी है। अगर आपने लास्ट थॉट नेगेटिव वाली क्रिएट की, तो फिर वो नेक्स्ट 6-7 घंटे, जितने 7-8 घंटे आप सो रहे हैं ना, वो थॉट आपके साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर चलती रहेगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस टाइम जो है सोने की तैयारी में होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है उस टाइम जो है उसमें जाकर स्टोर होती है, वो सारी रात जो है वर्क करता है, फिर जा किसी सपने के रूप में आपके बाहर आता है, जहाँ आपके अगले दिन की तैयारी में किसी रूप में आपके साथ बाहर निकलने वाला है। तो क्रिएट राइट थॉट बिफोर स्लीप, एंड जब रात को आपको सोने की तैयारी में होते हो, उस समय जो आपको अच्छी थॉट्स क्रिएट करनी है। इससे जो होगा, हमारा मन जो है शक्तिशाली बनेगा। हम पुराने जमानों की अगर बात करें, तो हम लोग, अब आजकल जो चलन हो गया बाहर के खाने का हो गया, लोग बाहर जाकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बाहर के खाने में वो प्योर वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होती है जो घर के खाने में होती है। घर पर जब भी खाना बने, उसमें आपके जो खाना बनाने वाला है उसके विचार जो है उसमें प्योर जाने चाहिए, उसमें उसके दिमाग की संतुलन सही होना चाहिए, और वह अच्छे दिमाग के साथ, अच्छी सोच के साथ भोजन को क्रिएट करे, ताकि वो खुशी जो है आपके अंदर ज़रूर पहुँचे। और बुरी बातें ना सोचता हो, क्योंकि बुरी बातें सोचते हुए जब खाना बनाएँगे, तो खाना बनाने वाले के साथ आपके मन की फ्रीक्वेंसी जो है सीधी जो है कनेक्ट हो जाती है, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हमने इसको, एक तो खाने का टाइम जो है ना, जब हम खाना खाते हैं उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम वाली बात को डिस्कस नहीं करना हमने, क्योंकि खाना जो है माइंडफुल होकर खाएँ, बिल्कुल प्योर होकर, बिल्कुल शांत मन होकर खाएँ, तो उस खाने का प्रभाव जो है आप पर अच्छे तरीके से आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कि हमारे मन क्यों इतने कमज़ोर हो गए हैं। क्या बात है कि बच्चे भी घर का खाना जो है पसंद नहीं करते, क्या बात है कि हम भी खाना इतना बनाना पसंद नहीं करते। ये सब हम सब में, समाज में कमियाँ आ चुकी हैं। इन कमियों को दूर करने का एक ही तरीका है कि खाने को जो प्रभाव मन पर पड़ता है, खाना बनाने वाले की मन की स्थिति जो है सही होनी चाहिए, और जिनको खाना खिलाया जावे उनके लिए प्योर पावरफुल ब्लेसिंग जो है उस खाने में डाली जाए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अपने कमेंट भी लिखिए। शुक्रिया फ्रेंड्स।